हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे लेटर मुगल्स पार्ट 2। इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कौन थे लेटर मुगल्स, जिसमें हमने देखे थे बहादुर शाह 1, जहांदर शाह एंड फर्रुखशियार। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ पाए। फर्रुखशियार के बाद थ्रोन पर बैठे थे रफ़ी-उज़ दरजत। फर्रुखशियार के बाद सैयद ब्रदर्स ने 3 यंग प्रिंसेस को वन बाय वन थ्रोन पर बैठाया फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सबसे पहले थे रफ़ी-उज़ दरजत, जिन्होंने 4 महीने के लिए रूल किया। इसके बाद इनकी डेथ हो गई ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। रफ़ी-उज़ दरजत के ही कार्यकाल में औरंगज़ेब के ग्रैंडसन नीकू सियाह ने अटैक करके आगरा का थ्रोन ऑक्यूपाई कर लिया था। रफ़ी-उज़ दरजत के बाद थ्रोन पर बैठाया गया रफ़ी-उज़ दौला को। ये भी एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहे, इसके बाद ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से एक्सपायर हो गए। नेक्स्ट रूलर थे मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने रूल किया 1719 से लेकर 1748 तक। मोहम्मद शाह डांस के शौकीन थे और खुद भी एक एक्सपर्ट कथक डांसर थे। मोहम्मद शाह के ही कार्यकाल में इंडिपेंडेंट स्टेट्स एमर्ज हुए। सबसे पहला था दक्कन अंडर निज़ामुल मुल्क, सेकंड था अवध अंडर द लीडरशिप ऑफ सादत खान, एंड थर्ड था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा अंडर द लीडरशिप ऑफ मुर्शीद कुली खान। मोहम्मद शाह के ही कार्यकाल में नादिर शाह ने इंडिया पर इन्वेड किया था। आइए ब्रीफ में देख लेते हैं इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, जो हुआ था 1739 में। नादिर शाह ईरान का एम्परर था और एक नेशनल हीरो था जिसने ईरान से अफगान्स को बाहर किया था। 1736 में जब नादिर शाह पावर में आया तब मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने एम्बेसडर को पर्शियन कोर्ट से हटा दिया और नादिर शाह के साथ सभी डिप्लोमेटिक टाइज कट कर दी। नादिर शाह ने मुगल कोर्ट में 3 एनवॉयज भी भेजे। इनफैक्ट थर्ड एनवॉय को तो मोहम्मद शाह रंगीला ने डिटेन तक कर लिया। इसके बाद जब नादिर शाह ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कुछ अफगान नोबल्स को शेल्टर दी थी। इसी के साथ साथ सादत खान और निज़ामुल मुल्क ने नादिर शाह को इनवाइट किया था कि वो इंडिया पर इन्वेड करे। इसके बाद हुई थी बैटल ऑफ करनाल इन 1739, जिसमें मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को सरेंडर करना पड़ा था और नादिर शाह और उसके सिपाहियों ने पूरी दिल्ली को लूट लिया था। रिवर इंडस के वेस्ट की सभी टेरिटरीज मोहम्मद शाह से छीन ली गई थी। नादिर शाह ने पूरी मुगल ट्रेजरी को लूट लिया और फेमस कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन भी ले गया। नादिर शाह के इन्वेजन ने इररिपेरेबल लॉस कर दिया टू द प्रेस्टीज ऑफ मुगल एम्पायर। नेक्स्ट रूलर था अहमद शाह, जिसने रूल किया 1748 से लेकर 1754 तक। अहमद शाह एक इनेप्ट एम्परर था और उसने सभी मैटर्स दे दिए थे टू उधम बाई, जो कि मदर ऑफ क्वीन थी। अहमद शाह के ही टाइम पर अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान का रूलर था, उसने रिपीटेडली अटैक किया इन दिल्ली एंड पंजाब और इसी समय मराठाओं ने टेक ओवर कर लिया था मालवास एंड बुंदेलखंड एरिया। नेक्स्ट रूलर था आलमगीर टू, जिसने रूल किया 1754 से लेके 1759 तक। आलमगीर टू के ही काल में बैटल ऑफ पलासी लड़ी गई थी, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का कंट्रोल मिल गया था। नेक्स्ट रूलर था शाह आलम टू, जिसने रूल किया 1760 से लेके 1806 तक। शाह आलम टू के ही काल में लड़ी गई थी 2 मेन बैटल्स, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी गई थी 1761 में और बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी गई थी 1764 में। 1761 से लेके 1764 तक अपने वजीर से अनबन के कारण शाह आलम टू अवध भाग गया था और इसके बाद ये दिल्ली तभी रिटर्न किए जब मराठास ने इनको दिल्ली में वेलकम किया। बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों से हारने के बाद इन्होंने साइन की थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। शाह आलम टू ने ही फरमान इशू किए थे जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिए थे इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन परपीचुइटी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि शाह आलम टू पहले मुगल एम्परर थे जिनको कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बना दिया गया था। नेक्स्ट रूलर वॉज अकबर टू, जिसने 1806 से लेकर 1837 तक राज किया। अकबर टू ने ही राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। अकबर शाह टू के ही टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को मुगल एम्परर का सब्जेक्ट कहना बंद कर दिया था और स्टॉप कर दिया था मुगल एम्परर के ऑनर में कॉइनेज इशू करना। अकबर शाह टू ने ही इस्टेब्लिश किया था हिंदू मुस्लिम यूनिफिकेशन फेस्टिवल, जिसका नाम था फूल वालों की सैर। लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर टू, जिसने रूल किया 1837 से 1857 तक। बहादुर शाह जफर एक एकम्प्लिश्ड पोएट थे और इनका पेन नेम था जफर। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट को सप्रेस किए जाने के बाद इनको रंगून में डिपोर्ट कर दिया गया था, जहां 1862 में इनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग लेटर मुगल्स। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।